दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान में चित्र शैलियां, विभिन्न प्रकार की जो चित्र शैलियां हैं, विभिन्न राजाओं के समय में जो चित्र शैलियां रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की विभिन्न चित्र शैली या राजस्थान की चित्रकला के बारे में दोस्तों, डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों राजस्थान में विभिन्न चित्र शैलियां, चित्रकला शैलियां और उप शैलियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम जानते हैं राजस्थान में जो चित्रकला, विभिन्न शासकों के समय में जो चित्रकला की उन्नति हुई वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान में चित्रकला का विकास समय समय पर विभिन्न राजाओं ने उसको बढ़ावा देने के लिए विभिन्न चित्रकारों को अपने शरण में रखा और विभिन्न प्रकार की चित्र शैलियों को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान चित्रकला को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 स्कूलों में विभाजित कर सकते हैं। राजस्थान चित्रकला को कितने स्कूलों में विभाजित कर सकते हैं? 4 स्कूलों में। स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 मेवाड़ स्कूल, नंबर 2 मारवाड़ स्कूल, नंबर 3 हाड़ौती स्कूल और नंबर 4 ढूंढाड़ स्कूल। तो इस तरह से राजस्थान को 4 स्कूलों में, चित्रकला को 4 स्कूलों में हम विभाजित करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ स्कूल की। मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल दोस्तों, मेवाड़ स्कूल में हम जिन शैलियों को शामिल करते हैं उनमें है चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथ द्वारा शैली, इसके अलावा देवगढ़ शैली। तो इन शैलियों को हम शामिल कर लेते हैं किसमें? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। दोस्तों मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जिसमें मेवाड़ जो शैली है ये सभी शैलियों की जननी का कहलाती है। सबसे प्राचीन जो शैली है वो दोस्तों मेवाड़ शैली है। राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसमें सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली है। दोस्तों ये राजस्थान चित्रकला की मूल शैली है। राजस्थान चित्रकला की मूल शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली है। दोस्तों यहीं से सभी शैलियों का जन्म हुआ है। तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ शैली की या उदयपुर शैली की बात करते हैं। दोस्तों सबसे जो प्राचीन चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो हैं पोथी ग्रंथों में, और पोथी ग्रंथों में कौन सा पोथी ग्रंथ है? वो प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी।
ये दोस्तों सबसे प्राचीन जो प्राप्त ग्रंथ है जिसमें मेवाड़ चित्र शैली का जो है साक्ष्य मिलता है। और दोस्तों ये जो है 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के समय चित्रकार का नाम क्या था? कमलचंद। चित्रकार का नाम था कमलचंद। उसने इसमें पोथी ग्रंथों में इन चित्रों का जो है ये चित्र उसमें चित्रों का चित्रण किया। तो इन चित्रों का चित्रण किसने किया था? जो कमलचंद था उसने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी में महाराजा तेज सिंह के समय। दोस्तों कुंभा के समय दोस्तों राजस्थान मेवाड़ चित्र शैली का जो है उद्गम यहां से माना जाता है। कुंभा के समय में मंडन द्वारा रचित राजबल्लभ नामक ग्रंथ में मेवाड़ शैली का चित्रण हुआ है। किसमें हुआ है? राजबल्लभ नामक ग्रंथ में। इसमें एक संबंध है, चोर पंचशिखा शैली। दोस्तों ये क्या है? इसका संबंध कश्मीर के कवि विल्लन से इसका संबंध है। लेकिन कहने का मतलब है कश्मीर के कवि विल्लन ने दोस्तों एक रचना की और उस रचना में ये एक तरह से प्रेम से संबंधित इस तरह की कोई रचना है जिसमें कवि विल्लन ने रचना की थी। तो उसी शैली का जो काम में जो लिया गया है बाद में, इसी शैली की परछाई कहां मिलती है हमको? मेवाड़ शैली में मिलती है। तो विल्लन जो ये थे, इनका जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, ये जो है इसका प्रभाव मेवाड़ शैली में मिलता है। चोर पंचशिखा शैली का जो संबंध है वो किससे है? मेवाड़ शैली से भी संबंध है, क्योंकि इसका प्रभाव इसमें मेवाड़ शैली में मिलता है। इसके अलावा एक दोस्तों और है अटपटी पगड़ी। ये भी मेवाड़ शैली से संबंध है। दोस्तों ये अकबर के समय में एक ईरानी शैली थी जिसमें पगड़ी शैली के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध भी मेवाड़ शैली से है। अब दोस्तों बात करते हैं 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में भागवत पुराण का जो चित्रण है, भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? चित्रकार का नाम क्या है? नानाराम। नानाराम चित्रकार ने 1540 ईस्वी में भागवत पुराण का चित्रण किया था। 1651 ईस्वी में मनोर नामक चित्रकार ने मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किया। रामायण का चित्रण अमर सिंह के समय, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय में रागमाला, यानी किसने? ये 1605 ईस्वी में का चित्रण किया। और ये किसने किया? और चित्रकार था निसारदीन। निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया 1605 ईस्वी में। दोस्तों अब बात करते हैं
मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल। दोस्तों इस पर बहुत प्रश्न आते हैं। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कब रहा? मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में रहा, जो 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक का उनका जो कार्यकाल था, उसमें ये मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। दोस्तों इनके जो प्रमुख चित्रकार थे, इनका जो प्रमुख चित्रकार था वो कौन था? साहबदीन। साहबदीन इनका प्रमुख चित्रकार था। और इन्होंने एक, इनकी विशेषता क्या थी दोस्तों? इन्होंने महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए। महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाने वाले सबसे पहले जो चित्रकार हुए वो थे साहबदीन, और वो किसके समय थे? महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय के बाद। दोस्तों महाराणा जगत सिंह ने अपने राजमहल में क्या बनवाया? चित्तौरों की ओवरी, चितेरों की ओवरी। ये क्या था? ये इसको कहा जाता था तस्वीरारो कारखानों। इसको तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता था। तो ये अपने राजमहल में बनवाया था। किसने? जगत सिंह प्रथम ने इसमें बनवाया था। और ये था क्या? एक आर्ट स्कूल थी, कला विद्यालय था। ये कला विद्यालय था, चितेरोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखानों। फिर महाराणा भीम सिंह, इनके समय भी चित्रकला का विकास हुआ। और इनके समय में जो चित्रकार थे वो कौन थे? भक्ता और साहबदीन, ये प्रमुख चित्रकार थे भीम सिंह के समय। तो दोस्तों ये जो साहबदीन इनके जगत सिंह प्रथम के समय में रहा, ये महाराणा भीम सिंह के भी समय में रहा था। इस समय इन्होंने इस चित्रकला के विकास को आगे बढ़ाया। किसने? महाराणा भीम सिंह ने। दोस्तों एक विशेषता क्या है मेवाड़ शैली की? इसमें जो शिकार होते थे, शिकार के दृश्यों का 3D चित्रण किया गया है। 3 डायमेंशन चित्रण किया गया है। किसका? शिकार के दृश्यों का। किसमें? मेवाड़ शैली में। यह इनकी प्रमुख विशेषता है। दोस्तों इसमें उस समय जो चित्रकला के चित्रकार थे, इसमें उस समय कौन कौन थे? उस समय रुकनुद्दीन, घासीराम, साहबदीन, कृपाराम, रामू, देवनंदा, ये प्रमुख चित्रकार उस समय मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में पहली जो चित्र शैली वो मेवाड़ शैली, जिसके प्रमुख कलाकार, जिसके चित्रकार हैं रुकनुद्दीन, घासीराम, साहबदीन, कृपाराम, रामू और देवनंदा। इसके अलावा मनोहर भी प्रमुख चित्रकारों में है। मनोहर भी मेवाड़ शैली का प्रमुख। मेवाड़ शैली के बाद अब बात करते हैं चावंड शैली की। चावंड शैली ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंतर्गत है चावंड शैली। और आरंभ इसका जो हुआ कब हुआ? महाराणा प्रताप सिंह के समय से। महाराणा प्रताप सिंह के समय से इसका प्रारंभ हुआ। और जो स्वर्ण काल है वो है महाराणा
अमर सिंह प्रथम के समय, इन्हीं के पुत्र महाराणा अमर सिंह के समय में ये चावंड शैली का स्वर्ण काल था। इन्होंने बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उन पर उनका चित्रण करवाया और बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, लाखों में पेंटिंग्स बनवाई। किसने? महाराणा अमर सिंह ने। इसलिए जो है चावंड शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके समय में? महाराणा अमर सिंह के। दोस्तों इनके समय में रागमाला का चित्रण करवाया। किसने? महाराणा अमर सिंह ने रागमाला का चित्रण कर। और चित्रकार कौन था? निसारदीन। निसारदीन प्रमुख चित्रकार था जिसने रागमाला का चित्रण किया। दोस्तों अब बात करते हैं अगली शैली की, नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत अगली जो शैली है वो नाथ द्वारा शैली है। दोस्तों ये पुष्टि मार्गीय पीठ का प्रमुख केंद्र है नाथ द्वारा, और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित यहां पर चित्र हुआ। श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। और दोस्तों इसमें जो आता है वो आता है पिछवाई शैली। पिछवाई शैली दोस्तों पिछवाई जो शैली है ये नाथ द्वारा की मौलिक शैली है। और पिछवाई शैली क्या होती है कि भगवान श्रीनाथ जी के पीछे एक कपड़े पर चित्र करके एक पीछे एक पर्दा जैसा लगाया जाता है जिसको कहते हैं पिछवाई। क्या कहा जाता है? उसको पिछवाई कहा जाता है। भगवान किसके? श्रीनाथ जी के पीछे, स्वरूप के पीछे। ये नाथ द्वारा की प्रमुख या मौलिक शैली है। और दोस्तों इस समय जो इसके चित्रकार थे नाथ द्वारा के वो कौन कौन है? दोस्तों घनश्याम, नरोत्तम नारायण, चतुर्भुज, इसके अलावा रामलिंग, उदयराम, बैजनाथ, देवकृष्ण, हीरालाल, बीजी शर्मा, ये प्रमुख चित्रकार रहे किसके? नाथ द्वारा शैली के। और दोस्तों दो महिला चित्रकार भी हैं, इसमें दो प्रमुख महिला चित्रकार भी हैं। और वो कौन कौन सी हैं? कमला, इलायची। कमला और इलायची ये महिला चित्रकार हैं किसकी? नाथ द्वारा शैली की। दोस्तों इसका जो राज सिंह के समय में नाथ द्वारा शैली का आरंभ हुआ था और जो स्वर्ण काल है वो किसके समय है? जय सिंह के समय। इसका जो स्वर्ण काल है वो जय सिंह के समय इसका स्वर्ण काल रहा। इसका बात करते हैं वो देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको है? श्रीधर अंगारे। श्रीधर अंगारे को इस देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है। दोस्तों इसमें हाथियों की लड़ाई, कृष्ण लीलाएं आदि का बहुतायत चित्रण हुआ है किसमें? देवगढ़ शैली में। इसमें दोस्तों हरे पीले रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। हरे पीले रंगों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। इसके अलावा
दोस्तों इसमें अजारा की ओवरी, अजारा की ओवरी क्या है दोस्तों, देवगढ़ में जो मोती महल है, देवगढ़ में जो मोती महल है उसमें ये अजारा की ओवरी चित्रशाला है, कहां पर है वो, देवगढ़ के मोती महल में है अजारा की ओवरी। इसके प्रमुख जो चित्रकार हैं कौन कौन से हैं, कमला, बगता, चोखा और बैजनाथ, ये इनके प्रमुख चित्रकार हैं। अब दोस्तों मेवाड़ मिनिएचर पेंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। मेवाड़ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, कलाकार अपने चित्रों पर हस्ताक्षर कम करते थे। अल्लाह बख्श इससे जुड़े हुए कलाकार थे। इसमें डार्क कलर्स और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन होते थे। शैली समय के साथ बदलती थी। तो इसका ऑप्शन जो सही विकल्प है वो दोस्तों ये है सी, 1, 2 और 4। इसमें डार्क कलर्स और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन गलत है। अल्लाह बख्श उदयपुर के महाराजा जगत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है मेवाड़ पेंटिंग स्कूल का सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला प्रश्न है मेवाड़ स्कूल किस प्रकार की पेंटिंग का हिस्सा है दोस्तों? यह है राजपूत पेंटिंग का। दोस्तों हम जानते हैं 1916 में राजपूत पेंटिंग, दोस्तों बताते चलें राजस्थानी चित्रकला जो शैली है उसका सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था। और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक रही है पेंटिंग से संबंधित 1916 में राजपूत पेंटिंग रही है। और अब आगे अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में मिनिएचर पेंटिंग की ओरिजिन और ओरिजिनलिटी कहाँ बनी रही? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मेवाड़ शैली में। आगे रागमाला पेंटिंग किससे संबंधित है दोस्तों? संगीत से संबंधित है। रागमाला सीरीज कब शुरू हुई दोस्तों? 1605 ईस्वी में अमर सिंह के समय में ये शुरू हुई थी रागमाला सीरीज। रागमाला के जो चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार, वो है निसारदीन। दोस्तों अमर सिंह के समय में इन्होंने लाखों चित्र बनाए और सर्वाधिक चित्र बनाए। दोस्तों अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता नहीं है। गहरे चमकीले रंग, ये सही है। मोटी और स्पष्ट रेखाएं, ये भी इसकी विशेषता है। धार्मिक और राजनीतिक विषय, ये भी मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता है। मूमल महेंद्र ढोला मारू पर आधारित चित्र, दोस्तों ये गलत है। ये विशेषता जो है किसकी है? ये मारवाड़ शैली की विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर होगा इसका डी। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रागमाला पेंटिंग किस स्कूल से जुड़ी हुई है? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर बी, मेवाड़ शैली से रागमाला पेंटिंग इस जो है जुड़ी हुई है। दोस्तों मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर हमने कुछ प्रश्न बनाने की कोशिश की। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल 360 स्टडी पर बहुत सारा मैटर इस तरह का है, आप उसे जरूर देखें। दोस्तों अगले वीडियो में हम लेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए विदा दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।